hours to gather in the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा के लिए कई घंटों आप गुजार सकते हैं। It gives me joy and it gives me unspeakable joy full of glory. और ये बातें, ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में होना मुझे आनंद और ऐसी आनंद जो समझ से परे है मुझे प्रदान करती है। No, when you come into God's presence, मालूम जब आप खुदा की उपस्थिति में आते हैं there should be a transformation. आपके अंदर एक बदलाहट होनी चाहिए। You know, this morning I prayed. आज की सुबह मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। I said, Lord, everybody who comes into this place हाँ प्रभु जी, हर एक जो इस स्थान पर आपके पास आया है should not be disappointed. वो किसी भी तरीके से विस्मित ना हो, वो किसी प्रकार से वो उसका दिमाग इधर उधर ना हो। Disappointed क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको विस्मित नहीं होना, दुख मतलब निराशा नहीं होना। निराशा नहीं होना। Yes, you should not be disappointed when you आप come here. निराश न हो प्रभु के पास आते That हैं। was my prayer. ये मेरी प्रार्थना थी। You know why? मालूम है क्यों? I do not want anybody to go from this place saying that I have not received anything in this place. और मैं इस बात को नहीं चाहता ऐसा होते आपके जिंदगी में कि आप जब यहाँ से जाएं ये सोचते महसूस करते न जाएं कि मैं आया और मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। Because in His presence there is fullness of joy. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Always receive something when you come into this place. जब इस स्थान पर जब आते हैं तो हमेशा आप कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। My friend, if you have not received anything, मेरे मित्रों, यदि आप यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, after coming into this place, if you have not received anything, please don't. यदि आप यहाँ आने के बाद आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके ना आए। Because I am confident, क्योंकि मैं भरोसेमंद हूँ उस बात के लिए। I am confident that anybody who comes into this place will receive something before they leave this place. और मैं इस बात से भरोसेमंद हूँ कि कोई व्यक्ति जब इस स्थान पर आएगा, आता है, तो वो कुछ न कुछ प्राप्त करके जाता है, जाएगा। Hallelujah! हालेलुया! आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? और सब लोग विश्वास करते हैं? सब लोग विश्वास करते बोलिए, हैं। मैं कुछ ना कुछ मैं ग्रहण करके इधर जाएंगे। मैंने कुछ न कुछ ग्रहण करके जाऊंगा। बोलिए, I receive something from this place. और इस स्थान से मैं कुछ प्राप्त करूंगा। Because you are not looking at man. क्योंकि आप मनुष्यों की तरफ नहीं देख रहे हैं। Look at me, you will be disappointed. यदि आप हमारी ओर देखेंगे, इंसान की तरफ देखेंगे, तो निराश हो जाएंगे। But when you look at God, लेकिन यदि आप खुदा की तरफ, परमेश्वर की तरफ देखते when हैं, you come with a determination, I want to see God. जब आप इस संकल्प के साथ आते हैं कि आज मैं खुदा को देखूंगा, Then you will receive something and you will go from this. तब आप अपने जिंदगी में कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. You understand the क्या आप truth? समझ रहे हैं सत्य को? Don't look at me, आप मेरे तरफ मत देखें, but look at the God who is in the midst of us. लेकिन परमेश्वर जो हमारे मध्य में है उसकी ओर देखें, Because He wants to give you something today. क्योंकि वो आज आपको कुछ देने जा रहा है। बोलिए, मैं प्राप्त करके बोलिए, जाऊंगा। मैं प्राप्त करके जाऊंगा। जोर से बोलिए, मैं प्राप्त करके जाऊंगा। प्राप्त करके जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen। One more thing I want to tell you. और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Do not come to warm the seats in this place. यहाँ पर कुर्सी गर्म करने के लिए ना आए। कुर्सी को गर्म करने के लिए नहीं आए। Revival should be in all your houses. जागृति आपके घर में होना है। Hallelujah. हालेलुया। कहाँ होना है? कहाँ होना है? है? सब लोगों के घर में रिवाइवल होना चाहिए। सबके घर में, परिवार में जागृति आनी चाहिए। Yes. God's purpose is not only for me, Sagar, Manbodh or Ravish. और जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है मेरे लिए, सर, रविश, मनबोध इतने के लिए ही है, ऐसा नहीं। Every day you should see revival in your houses. हर एक दिन, प्रत्येक दिन अपने घरों में, परिवार में आप You जागृति को should see देखें। signs and wonders in your houses. अपने घर में, परिवार में चिन्ह और चमत्कार को आप देखें। When you come with that kind of expectation, when you look with that kind of expectation in your life, उन्हीं अपेक्षाओं के साथ जब आप देखते हैं, तब then miracles will happen in your तब आपके घरों में चमत्कार होंगे। Don't look at 2 or 3 people for miracles. और 2 या 3 लोगों की मत देखिए चमत्कार उधर। Say, Lord, I am your child. बोलिए, प्रभु मैं आपका बच्चा
हूँ। बोलिए मैं आपका बच्चा हूँ। बोलिए मैं आपका बच्चा हूँ। मैं चिन्ह और चमत्कार के अपेक्षा मैं रखते हैं। चमत्कार को देखना, चिन्ह चमत्कार को देखना है, अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा करना I है। am expecting miracle. मैं चमत्कार की उम्मीद रखता हूँ That is प्रभु। the God we worship. यही वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते इधर हैं। कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं आना है। कुर्सी गर्म करने के लिए Do नहीं, not come to warm the seats in this और place. स्थान पर आप कुर्सी गर्म करने के लिए ना आए। Come with a miracle in your life. अपने जीवन में चमत्कारों के साथ आए, Because the God you worship क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते is a हैं miracle working वो God. चमत्कार करने वाला He is परमेश्वर है। not a respecter of person. वो किसी व्यक्ति को महत्व देने वाला If व्यक्ति he नहीं है। can do in my life, he can do in वो your जब life. मेरे जिंदगी में कर सकता है तो आपके जिंदगी में भी कर सकता है। बोलिए मेरे जीवन में भी कर सकता है। बोलिए बोलिए मेरे जीवन में भी कर सकता है। Yes, God can do it in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, I always love all of you. और मालूम मैं हमेशा आप सबों से प्यार करता हूँ। कितना लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि सर आप लोगों से प्यार करते हैं? Yes. I always want your people should be blessed. और मैं चाहता हूँ कि हर समय लोग जो हैं आशीषित हो जाएं। You know, when I tell something, I always remember what I say. और जब मैं कोई बात आपसे कहता हूँ तो मुझे याद रहता है कि मैंने क्या कहा। Yes, you know, I told Christy, God should give you a car. और मैंने भाई क्रिस्टी से कहा था कि परमेश्वर आपको एक कार देनी चाहिए। I told Balaram ji, you'll have a car. और भाई बलराम के लिए भी मैंने कहा कि आपके पास कार होना है। When I say something, I know God is going to do it. और मैं जब कोई बात कहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर उसको करने जा रहा है। Christy, खड़े हो भाई जाना। क्रिस्टी आप खड़े हो जाइए। बलराम जी खड़े होना है। We are going to pray that you receive car within this year. और इस वर्ष के अंदर आप कार प्राप्त करेंगे, इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सादर प्रार्थना करो। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हाथ सब लोग आप बंद करें। हालेलुया, स्तुति करते हैं आपका। सब कुछ हाथ उठाए, हाथ मालिक उठाए, आप, सब लोग हाथ उठाए। सारा धन, सारी संपत्ति, संसार, सब कुछ आपका है प्रभु। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो सब कुछ हमें देने के लिए सक्षम परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए हम भाई क्रिस्टी को, भाई बलराम को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनके समर्पण और त्याग और आप पर विश्वास करने के अनुरूप इस 2025 में प्रभु आप उन्हें कार से नवाज रहे, हम इस बात को घोषणा करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आशीष दीजिए। Amen. फोर व्हीलर उनके पास हो, Yes, और अपने Lord. परिवार सहित आपकी महिमा के लिए जा सके प्रभु जी, आ सके प्रभु। आप उन्हें आशीष दें और उनके लिए जो भी जरूरत है आप उनको पूरा करें प्रभु। आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने सुना, पूरा किया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Take a seat. So don't look at me, but look at God who's going to give it to you. और मेरे तरफ नहीं, देने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर। Unless you have an expectation, God will not give. जब तक आपके पास अपेक्षाएं नहीं है परमेश्वर से, परमेश्वर नहीं देगा। Say, Lord, your man of God told me that I'll get a car, so I will get a car. और तब आपकी दुआ होनी चाहिए कि परमेश्वर के दास ने मेरे लिए ऐसी बात कहा है, सो मैं उस चीज को प्राप्त करता हूँ प्रभु। You know why? मालूम है क्यों? Because I stand on the word of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर खड़ा होकर बोलता हूँ। What does the word of God say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Isaiah 44:26 पढ़िए। और 44, यशायाह 44, 44 26 और 26 को हम देखेंगे। 44 और उसका 44:26 या 26 देखेंगे हम। और अपने दास के वचन को पूरा करता, धीरे धीरे बोलिए। हाँ, ठीक, सब लोग पीछे पीछे बोलिए। या और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है, जो यरूशलेम के विषय कहता है। वही what word of God says in Isaiah 44. I'll read Hindi translation, इतना ठीक नहीं है ना? Verses 44:26 says, who confirms the word of his servant, जो अपने दास के वचन को पूरा करता and perform the counsel of his messenger. और दूतों की युक्ति को सफल करता है। Hallelujah. I'm not saying just like that. मैं ऐसे ही नहीं कह दे रहा, मेरे मुंह में ऐसा नहीं आता है। ऐसे नहीं आ जाता मेरे मुंह। परमेश्वर का वचन बोलता है,
जो कुछ मैं बोलते हैं परमेश्वर क्या करता है? He confirms it. और जो कुछ परमेश्वर का दास कहता है उसे वो पूरा करता है And he performs the counsel of his messenger. और उसके जो दूत हैं, जो भेजने वाले हैं, उनको सफल करता है। Because I saw Christy and Balram ji in my spirit, they are having a car. मैंने अपने आत्मा में बलराम जी के लिए और कृष्ण जी के लिए उनके पास कार होते हुए देखा है। No, when I see people who are in debt, और मैं जब लोगों को कर्ज में देखता हूँ, yes, it grieves my heart. ये मेरे मन को बहुत दुख पहुंचाता है। Yes, I don't want any of your children, God's children, to be in debt. और आप में से कोई भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप कर्ज में रहें। I do not want any of you to be in rented houses. और मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी कि किराए के घर में रहें। Because the Bible says क्योंकि बाइबल बताती है you're blessed above all the people of the earth. क्योंकि तुम पृथ्वी में के सारे लोगों से आशीषित लोग हैं। बोलिए, मैं पृथ्वी से सबसे जाति से सब जातियों से उत्तम, मैं I am more blessed than all of them. और उन सब से मैं आशीषित और धन्य हूँ। आप लोग मन से नहीं बोल रहे, आप अच्छे से नहीं बोल रहे हैं। आप कमजोर कैसे से- अंगीकार आप कर रहे हैं? विश्वास नहीं करते हैं क्या? आपके बोलने में दम नहीं है। है ना? विश्वास नहीं करते हैं। आप सबसे जाति से ऊंचा है करके आप नहीं जानते हैं। आप संसार के सब जातियों से उत्तम जाति के आशीषित लोग हैं। इधर सोचते हैं ना, फिर चिल्लाएंगे, है ना? इधर सोचते हैं हम सबसे जाति से ऊंचा है करके सोचेंगे, अब चिल्ला के बोलेंगे। जैसे कैसे बोलेंगे? आप बोलिए मेरे पीछे, परमेश्वर पिता इस संसार के सब जातियों से मैं उत्तम आशीषित जाति हूँ। Hallelujah. You are blessed above all the people of the earth. और पृथ्वी के सब जातियों से आप आशीषित हैं। When you come here, जब आप यहाँ आते, come here with an expectation of blessing in your life. अपने जीवन में आशीषों की उम्मीदों के साथ इस स्थान पर आए। In the presence of God, there is no poverty, there is no sickness. परमेश्वर की उपस्थिति में कोई निर्धनता, गरीबी नहीं और न ही कोई बीमारी है। No. In God's presence, there is no poverty, there is no sickness, there is only what? Joy. And the Bible says, let us turn to Psalm 35. 35 भजन संहिता 35। Yes. अच्छा लग रहा है? Yes. जोर से बोलिए, अच्छा लग रहा है? Yes. Let us turn to Psalm 35 verses 27, the later part there. Let the Lord be magnified. मेरे को ट्रांसलेशन करिए. Let the Lord be magnified, और परमेश्वर की बड़ाई हो who has pleasure in the prosperity of his children. जो अपने दास, अपने बच्चों के ऊपर कुशल और प्रसन्नता को देता है। Hallelujah. Hallelujah. नहीं, prosperity देता है क्या? समृद्धि देता है। समृद्धि देता है। परमेश्वर क्या हो जाता है? आपका समृद्धि में खुशी हो जाती है। बोलिए, परमेश्वर मेरे समृद्धि में खुशी हो जाती खुशी हो जाता है। है। God takes pleasure in your prosperity. आपकी उन्नति, आपकी समृद्धि से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। Hallelujah. Hallelujah. Who are you? आप कौन है? You are, बोलिए, I am the disciple of the Lord Jesus. बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ। When you are the disciple of the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के चेला बनते हैं, God says in Matthew 28, और मत्ती 28 में परमेश्वर कहते हैं, go into all the world, जगत में जाओ, preach the gospel, सुसमाचार प्रचार करो make disciples of people. और लोगों को अपना चेला बनाओ। Hallelujah. हालेलुया। कौन चेला बनाना है? कौन चेला बनाना है? बनाएगा? हाँ? जोर से बोलिए, कौन चेला बनाना है? सब लोग चेला बनाना। आप लोग। आप सब लोग बोलो, चेला। हम लोग चेला लोग हम बनाना लोग है। चेला बनाना है। सिर्फ सर और सागर और मनबोध और मुके और रविश बनाना है क्या? नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। सब लोग क्या करना है? चेला बनाना है। एक कुर्सी को गर्म करने के लिए मत आना। हालेलुया। बोलिए, मैं कुर्सी को गर्म करने के लिए नहीं आया।
बोलिए, मैं कुर्सी के गर्म करने के लिए नहीं आया। जोर से बोलिए, मैं कुर्सी को गर्म करने के लिए नहीं आए हैं, मैं चेला बनाने के लिए आया। चेला बनाने के लिए। हालेलुया। आप किस लिए आए हैं? जोर से बोले, किसके लिए आए हैं? जोर से बोले, किसके लिए आए हैं? चेला बनाने के लिए। Yes, we have come here to make disciples of people. तो आप यहाँ पर लोगों को चेला बनाने के लिए आए हैं। Yes, we are going to pray for certain people so that God will use them mightily. हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिससे परमेश्वर उनको सामर्थ के साथ उपयोग करे। चित्त खड़े हो जाओ, शीतल खड़ी हो जाओ, उमा खड़े हो जाना, उमा खड़ी हो जाओ, है ना? फिर प्रीति खड़े हो जाना, प्रीति खड़ी हो जाओ, yes, and सरिता खड़े हो सरिता जाना, खड़े हो जाओ, वंदना खड़े हो जाना, वंदना खड़े हो जाओ। yes, we are going to pray for them that they'll be used mightily of God in their places. और हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और जिससे कि वो जहाँ रहते हैं अपने स्थान पर सामर्थ के साथ परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग किए जाए। करना आप भी खड़े हो जाते हैं, अब कभी कभी लेट आ जाते हैं, है ना? ना कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना, ठीक है ना? सब लोग के लिए प्रार्थना करें। इन लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम करने के लिए। ये लोग परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम रवि शाना प्रार्थना करना इन लोग के लिए। Yes. आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा प्रशंसा की योग्य परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। इन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने जो खड़े हैं प्रभु अपने स्थानों में प्रभु, इन बहनों के जीवन में आपका आश्चर्य कर्म को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपने बेदारी की आत्मा से भर दीजिए, Yes. अभिषेक कर दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि ये बहन पिता सामान्य न रहे पिता परमेश्वर, अलौकिक बहनें बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन को लेकर जाने वाले बना दीजिए पिता परमेश्वर, और बहुत सारा फल लाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु इन बहनों के जीवन को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, ताकि ये लोग प्रभु आपके सुसमाचार प्रचार को करने के लिए आगे बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। बहुत सारी आत्माओं को आपके चरणों करीब लाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। आप दया कर तरस खाइए प्रभु, और ये प्रभु अपने तक सीमित न रहें, अपने परिवार तक सीमित न रहें पिता, अपने रिश्तेदारों तक सीमित न रहें, लेकिन वो घर से बाहर निकलकर बहुतों को सुसमाचार सुना सके। बहुत सारे चेला बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और भी बहुत सारे बहनों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह कर, दया कर, आप तरस खाइए प्रभु, और उनके जीवन में अपने सामर्थ को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को आप दीजिए पिता परमेश्वर, और ताकि प्रभु आपकी महिमा में निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके। आप सहायता करिए, मदद करिए। आपने अभिषेक कर दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में सारी बहनें प्रभु बहुत सारा फल को आपके चरणों करीब ला रहे हैं। आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Please take your seat. Yeah. अपने स्थानों में बैठ जाएं। See, there was not only 12 disciples. और वहां पर सिर्फ 12 ही चेले नहीं थे, Jesus had many women supporting him. और यीशु के पास बहुत सी स्त्री यहाँ थी जो उसको सेवकाई में सपोर्ट करते थे। राजेश्वरी जी, आपको भी मैं भूल गया, आप भी परमेश्वर के लिए काम करना। हाँ राजेश्वरी जी, आपको हम भूल गए, लेकिन आप भी परमेश्वर के लिए काम करना है। You see, these are people God wants to use you to further your kingdom. और ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। Yes, if we want to see 500 people in this place, यदि आप इस स्थान पर 500 लोग को आराधना करते हुए देखना चाहते हैं, how many of you want to see 500 people? कितने लोग चाहते हैं 500 लोग यहाँ पर बैठ के आराधना So, you have to pray with a burden in your heart. तो आपको अपने हृदय में बोझ के साथ प्रार्थना That करना होगा, God will give us a bigger place. और परमेश्वर हमको एक बड़ा स्थान को देगा। 2 or 3 people cannot do it. और 2 और 3 लोग इस कार्य को नहीं कर सकते, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात नहीं है। All of you are needed to see the furtherance of God's और kingdom. परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप सबों की जरूरत है। बोलिए, मैं इस कलीसिया की जरूरत है। बोलिए, मैं इस कलीसिया की जरूरत है। आप लोग बहुत जरूरत है।
मेरे लिए बहुत जरूरत है, परमेश्वर के लिए आप लोग बहुत जरूरत है। आप मेरे लिए और परमेश्वर के लिए भी जरूरत है, Because if you want to see expansion in this place, क्योंकि आप यदि इस जगह को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, you are very important. आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are very important. Say, I am very important. बोलिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ। Yes. Thank God. Hallelujah. धन्यवाद। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। As we are going to look into your word, जैसे हम आपके वचन को देखने जा रहे हैं, speak to us this morning. आज की सुबह आपसे बातचीत कीजिए, Transform us. हमें परिवर्तन करें, Change us. हमें बदल दें। Let us be receptive to your word this evening, morning. आपके वचन के प्रति हम आपके पिता पर जागरूक हों और ग्रहण योग्य हों। Let nobody go empty-handed and be disappointed this morning. इस जगह से कोई भी पिता परमेश्वर निराश और खाली हाथ न जाने पाए। Let them go with the fullness of joy, fullness of receiving your blessing this morning. और हर एक जन पिता और भरपूर की आशीष को प्राप्त करके और आनंद की भरपूरी को प्राप्त करके जाने पाए। Thank you for your presence this morning. आपकी उपस्थिति के लिए आज की सुबह आपका धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सब कहेंगे आमीन। Amen. Today we are going to look why Jesus said that man shall not live by bread alone, but every word which proceeds from the mouth of God. और आज हम इस बात पर देखने जा रहे हैं कि मनुष्य मात्र केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है उससे वह जीवित रहेगा। It is very important to know why Jesus said this. और इस बात को जानना बहुत जरूरी है क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहे। So let us turn to Matthew chapter 4 and verses 4. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय के चौथे आयत पर हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और चौथी आयत पे हम देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Jesus was fasting 40 days in the wilderness. और मरुभूमि में जंगल में यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास करता रहा। And the Holy Spirit led him in the wilderness to be tempted by the devil. और वहां पर देखते हैं कि शैतान के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह का जो है परीक्षा हुआ। While the devil tempted him, और जब शैतान उसकी परीक्षा करने लगा, Jesus rebuked the devil and he said, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. और यीशु मसीह ने शैतान को डांटते हुए इस तरीके से कहा कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Why did Jesus was replying this to Satan? और ये जो बात है, ये जो वाक्य है, इस तरीके का जवाब शैतान को यीशु मसीह ने क्यों दिया? He was actually quoting the Bible in Deuteronomy chapter 8. और क्योंकि शैतान जो है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के वचन and verses 3, और उसके तीसरे पद को he was reminding the devil शैतान जो है शैतान को वो याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है that we are to obey God, कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हों, walk humbly before him उसके सम्मुख नम्र और दीन होकर चले, and depend on him, उस पर पूरे तौर से निर्भर हों and to fight the need of the flesh. और अपने शरीर की सारी आवश्यकता परमेश्वर से प्राप्त करें। So let us look into Deuteronomy 8:3. तो आइए हम जो व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय के तीसरे पद पर हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके तीसरे पद पे आता है। उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। Yes. So let us today see what is hidden in this word. आइए आज हम
इस वचन के अंदर क्या छुपा हुआ है उसको देखेंगे। So we are going to look deep into the meaning of this verse. और इस वचन के इस आयत के गहराई में क्या है उसको हम देखने जा रहे हैं। When Jesus was tempted by the devil, और या जब when Jesus was tempted by the devil और जब प्रभु यीशु मसीह शैतान के द्वारा परखा गया, परीक्षा लिया गया to turn stones into bread, कि पत्थर को रोटी में बदल दे, what did Jesus respond? और यीशु मसीह का उत्तर क्या था? He said, man cannot live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। What was Jesus literally speaking? और शब्दों शाब्दिक तरीके से यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Yes, it is well known that bread is used to we consume bread for our daily needs. और ये बात हम जानते हैं कि अपने प्रतिदिन के शरीर की जरूरत के लिए हम रोटी को तैयार करते हैं। And it's an important source of essential energy for our daily life. और हमारे प्रतिदिन के शारीरिक जीवन के मद्देनजर ये रोटी ही हमारे लिए शक्तिवर्धक है, शक्ति देती है। If it is so important, हाँ, लेकिन ये जब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, then why did Jesus say man cannot live on bread alone? और क्यों यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी के बिना भी जो है जीवित रह सकता है? Because Jesus was speaking beyond the needs of natural man. और क्योंकि यीशु मसीह जो स्वाभाविक मनुष्य है उसके परे बातों को कह रहे हैं। He was referring to the need of human being as a whole person. और वो मानव जीवन के संपूर्ण इंसानी तरीके को बता रहे हैं। We have to know man is made of body, soul and spirit. हमें इस बात को जानना होगा कि मनुष्य तीन चीजों से बना, शरीर, प्राण और आत्मा। When God made man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, let us turn to Genesis chapter 2 verses 7. और उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसके 7वें पद पर हम जाएंगे। उत्पत्ति Chapter 2 verses 7. हाँ, दूसरा अध्याय उसके 7वें पद पे जाएंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. The Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man's nostril and the man became a living person. और यहाँ पे लिखा है कि तब परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर आदम कि वो भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। So you see from the above verse, और आप इस वचन के ऊपर से we are more than just material beings. और हम जो है मात्र एक भौतिक वस्तु हैं। What made us alive? कौन सी बातें हमें जीवित प्राणी बनाया? What made us come alive किस was the life God breathed into us. और जो जीवन का श्वास हमारे अंदर परमेश्वर ने फूंक दिया उसी ने हमको जीवित प्राणी बना दिया। Let us look again into the verse. He breathed the breath of life into man's nostril and he became a living person. उसने नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया तब आदम मतलब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। So what made us alive? कौन सी बातें हमें जीवित बनाता है, जीवित करता है? Because God breathed on us His life. क्योंकि परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। Since our source of life is from God, तो हमारा जीवन का जो स्रोत है वो परमेश्वर से है। our physical needs is not only enough. और हमारा जो शारीरिक जो जरूरत है उतना ही पर्याप्त नहीं है वो। Only our physical need does not sustain our life. और हमारा जो शरीर की जो जरूरत है वही चीजें हमारे लिए संपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। We need more than our food. हमारे भोजन से भी बढ़ के कोई चीज है जो हमें जरूरत है। We need the very word of God as a life-giving source. और हमें परमेश्वर का वो वचन अत्यंत जरूरी है जो हमें जीवन देता है। That is why Jesus said,
man will not live by bread alone, but every word which proceeds from the mouth of God. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य सिर्फ और केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर से मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। If you look into John chapter 6 verses 63, और यदि John 6:63, यदि यूहन्ना 6 उसके 63 में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके यदि 63 पद में हम देखते हैं, 63, yeah. 63 पद में हम देखते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। So you see, it is the spirit which gives life. और ये आत्मा है जो जीवन देता है। The flesh is no help to us to at all. और जो शरीर से कोई भी लाभ नहीं होता। Yes, the words that I have spoken to you are spirit and life. और जो शब्द में बोलता हूँ, जो वचन में बोलता हूँ, वो आत्मा और जीवन दोनों है। So man will just not live just by the bread, but more than that, God's word is very important in our life. और इसीलिए मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, उससे भी बढ़कर के जो महत्वपूर्ण बात है उसका वचन है। That is why Ravish every day talks about how to meditate on the word, how word is important in our life. और इसीलिए भाई रवि यहाँ पे बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, जिस पर हमको प्रतिदिन मनन करना है। Yes, the spirit gives life. और आत्मा जीवन देता है। The flesh does not help it at all. It does not help at all. और शरीर से कोई लाभ नहीं मिलता। Jesus said, "The words that I speak are spirit and life." और जो वचन में बोलता हूँ, कहता हूँ, उसमें जीवन और आत्मा है। How many of you want life? कितने लोग जीवन चाहते हैं? Don't be satisfied with your physical food. आप अपने शारीरिक भोजन के साथ ही संतुष्ट न हो जाएं। You're more than a physical being. और आप शारीरिक प्राणी से बढ़ करके हैं। You're a spiritual being. आप आत्मिक जन है, आत्मिक प्राणी हैं। If you want to walk in this life, you need a spirit-filled life. और यदि आप इस जीवन में चलना चाहते हो तो आपको आत्मिक व्यक्ति बनना होगा। What the devil wanted to do to Jesus was he wanted to feed his flesh. और जो शैतान जो इस मसीह के साथ करना चाहता था कि वो अपने शरीर की चिंता करके उसको तृप्त करे। If he thought that he can strengthen the flesh of the Lord Jesus Christ, then he will weaken the spirit of God. यदि यीशु मसीह ऐसा सोचता कि मुझे शरीर की आवश्यकता को पूरी करना है, तो वो आत्मा में कमजोर हो जाते। Jesus understood this. He knew that the flesh does not profit. और यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि शरीर से कोई लाभ नहीं है। If you look very carefully in the reply of the Lord Jesus Christ, you'll Yes. see that more than the physical need, the spiritual need is more और important. यदि यीशु मसीह के उत्तर को आप देखेंगे, प्रत्युत्तर को शैतान के प्रति देखेंगे, तो इस बात को दिखाता है कि शरीर से बढ़ करके आत्मा की आवश्यकता, आत्मा की बातें जरूरी है। Say behind us, हमारे पीछे आप दोहराएं, more than physical food, शरीर के शारीरिक भोजन से बढ़कर spiritual life is important. आत्मिक जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। Jesus understood that the flesh does not profit anything. और यीशु मसीह इस बात को बेहतर समझते थे कि शरीर से कोई लाभ नहीं है। His answer shows that spirit was more important than physical food. और उनका उत्तर इस बात को प्रदर्शित करता है कि आत्मा की बातें, आत्मा की जरूरतें ज्यादा महत्वपूर्ण है। Because Jesus said, "The words that I speak are spirit and life." और जो वचन में कहता हूँ उसमें आत्मा और जीवन दोनों ही है। So, spiritual life is very important for Christians. इसीलिए मसीह जीवन के तहत आत्मिक जीवन बहुत जरूरी है। Don't be satisfied with the physical needs of your life. अपने जीवन के शारीरिक जरूरतों तक आप जो है उतने में ही संतुष्ट न हो जाए। That is the problem with human beings. यही मानव जीवन के साथ समस्या है। All our life we strive
to get something to fulfill our flesh. हम अपने पूरे जीवन काल में भौतिक चीजों को प्राप्त करने में ही लगा देते हैं, Because that is what the world teaches us. The world teaches us to only sustain our life for the physical things of our life. और यही बात संसार हमको शिक्षा देता है, सिखाता है कि अपने जीवन काल में इस सांसारिक चीजों से परिपूर्ण होते जाओ। Right from our childhood, और- we have been taught, we have been brainwashed. और हम जो है बचपने से ही सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, हमारे दिमाग को प्रशिक्षित किया जाता है To strive for a bread and butter every day in our life. और अपने प्रतिदिन के रोटी और मक्खन के लिए हम संघर्ष और मेहनत करते हैं। I am not saying that's not important, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीजें जरूरी नहीं है, but more than that, लेकिन उससे भी बढ़कर your spirit life is more important. आपका आत्मिक जीवन, आत्मा में जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण Because है, you are just not a physical being. क्योंकि आप शारीरिक व्यक्ति ही हैं, ऐसा नहीं है। Because God breathed His life into you, you are a spiritual being. क्योंकि परमेश्वर ने आपके शरीर में जीवन के श्वास को फूंक दिया है और आप एक जीवित प्राणी बन गए हैं। As physical food sustains us, और शारीरिक भोजन हमें मिलते हैं, रहते हैं, but we are called also to be sustained by our spirit. लेकिन हम बुलाए गए हैं आत्मा के अनुसार चलने के लिए। How can you be sustained by the spirit? कैसे अब आत्मा के अनुसार चलेंगे? By taking the word of God inside your heart. परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेने के द्वारा। Yes. Here, when Jesus was tempted in the wilderness, और जब उस जंगल में यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, you know, he was fasting 40 days. और जानते हैं कि वो 40 दिन के उपवास में थे। Anybody who's fasting for 40 days, how hungry and thirsty he must have been. और कोई व्यक्ति यदि 40 दिन तक यदि उपवास में है तो वो कितना भूखा होगा। हम लोग 1 और 2 दिन फास्टिंग करेंगे, हम लोग को चाय पीना पड़ता है। हम जब 1-2 दिन का उपवास रखते हैं तो हमको चाय पीनी पड़ती, चाय की जरूरत पड़ जाती है। Because we want to renew our strength. हाँ, क्योंकि हम अपने शारीरिक शक्ति को नया करने के लिए। But Jesus was fasting 40 days without food and water. और लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बिना पानी बिना भोजन के 40 दिन तक उपवास में थे। But Jesus was fulfilling a greater mandate that God has put into his life. और यीशु मसीह वहां पर उन आज्ञाओं, उन शिक्षाओं को बेहतर महत्व देते हुए उसको पूरा किया। The Bible says Jesus was led by the Spirit और बाइबल बताती है कि यीशु आत्मा के द्वारा into the wilderness जंगल में ले जाए गए to be tempted by the devil कि शैतान से उनकी परीक्षा हो। after fasting 40 days and 40 nights. और 40 दिन 40 रात के उपवास के पश्चात The Bible says he was very hungry. और बाइबल बताती है उनको बहुत भूख लगी। And at that time, the tempter, the devil came to him. और उसी समय शैतान उनके पास परीक्षा करने के लिए आया। And he said, if you are the son of God, और वो कहते यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो command these stones to be turned into bread. इन पत्थरों को रोटी में बन जाने के लिए आदेश जारी कर दे। But what was the answer of Jesus? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या था? Was he tempted even he was hungry 40 days and 40 nights? और उस परीक्षा के दरमियान 40 दिन 40 रात निराहार रहा, भूखा रहा, तो भी So what was his answer? उसका जवाब क्या था? He said, it is written, ये लिखा है, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of मनुष्य God. केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Yes, when the Holy Spirit led him into the wilderness to be tempted, और जब पवित्र आत्मा उन्हें उस जंगल में परीक्षा होने के लिए लेके गया तब he had a purpose behind taking Jesus into the wilderness to be tempted. और वहां पर उस जंगल में उसके परीक्षा हो जाने के लिए ले जाने के प्रति एक उद्देश्य था। What was the reason? वो कारण क्या है? Let us read Deuteronomy 8:1-3. और व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 1-3. Yes. 1 से 3 को हम पढ़ेंगे। Yes. 8 अध्याय के 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 5वीं पुस्तक पुराने नियम का 8वां अध्याय। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सभी पर चलने की चौकसी करना
इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय मैं यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तूने और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। Hallelujah. So we see the similarity here. अब हम यहाँ पर एक समानांतर परिस्थिति को देखते हैं। The Israelites were led by God into the wilderness for 40 years. और इस्राएली जो थे वो 40 वर्ष तक उस जंगल में यात्रा को कर रहे थे। During that 40 years, उस 40 वर्ष के दरमियान God provided them, परमेश्वर ने उन्हें मुहैया कराया, but He allowed them to endure this problem for certain reason. लेकिन कई कारणों से वो वहां पर उनको अनुमति देता है कि उन परिस्थितियों का सामना कर रहे The हैं। first reason, He wanted them to be humble. और पहला जो कारण था उन परिस्थितियों में ले जाने का कि वो अपने आप को नम्र बना लें। Why should we be humble? क्यों हमें नम्र बनना चाहिए? You know, if you have everything in your life, you will not depend on God. और जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप परमेश्वर पे कदापि निर्भर नहीं होंगे। That is the reason why God led the people of Israel 40 years in the wilderness, because He wanted to humble them. He wanted them to believe and depend on God. और इसी परमेश्वर उन लोगों को 40 दिन तक उस जंगल में यात्रा करवाने के पीछे का जो उद्देश्य था कि वो लोग नम्र बन जाएं और अपने जरूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। Yes, sometimes God allows tests in our life. हमारे जीवन में भी कई बार परीक्षाओं को आने देने के लिए परमेश्वर अनुमति You know देता why है। He allows testing in our life? Because He wants to see whether we are humble and depending on God. और इस तरीके से हमारे जीवन में परमेश्वर परीक्षाओं को आने देने की अनुमति इसलिए देता है कि हम नम्र बने और परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। One reason God wants to test you is He wants you to be humble before Him. और एक ही कारण है परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा आने देने के लिए कि हम अपने आप को नम्र बनाएं। If you are humble yourself, God will lift you up. और जब आप अपने आप को नम्र करेंगे परमेश्वर आपको ऊंचा But if you उठाएगा। are proud, there will be a downfall. यदि आप घमंड में रहेंगे तो आप नीचे गिर The जाएंगे। first reason God took the people of Israelite was to humble themselves. और पहला कारण था इस्राएलियों के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य कि उनको वो नम्र बना दे। That was the first reason. यही वो पहली कारण थी To make them depend upon God and to be humble themselves, not to rely on their own resources, on their own strength. और उनको वो बताना चाहता था कि वो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए, न कि अपने स्वयं के बहुत सारे संसाधन स्रोतों पर वो उस पर निर्भर हो जाए। Yes, you know, sometimes it's very important. You know, when God gives us blessings, no, when you come to God, automatically the blessing comes into our life. और ये स्वाभाविक है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से नवाजते हैं। You know, in Jeremiah it says the heart is wicked above all things. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखता है कि जो हृदय है वो सबसे जो है दुष्टता से भरा हुआ है, वो सबसे ज्यादा दुष्ट होता है। You know, when God fill you with blessings, और जब परमेश्वर आपको आशीषों से भर देता है there's a tendency for us to forget God. और हमारा एक स्वभाव रहता है, एक आदत होती है कि हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। I've seen people, when God bless them, they forget about और मैं God. लोगों को जानता हूँ कि परमेश्वर ने लोगों को आशीषित किया और उन्होंने परमेश्वर को भूल गए। But we should always stay humble. Even if God lifts you up, you should be humble and should be able to depend upon God. बल्कि हमको सदैव
नम्र और दीन होना चाहिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता, आशीषित करता है, उस आपको और ज्यादा नम्र और दीन होना है। The second reason. दूसरा जो कारण है, First reason is to humble you. और दूसरा पहला कारण था कि आपको नम्र और दीन बना दे। The second reason, और दूसरा जो कारण था, he wants to test your heart वो आपके दिल, आपके हृदय को परखना चाहता था to know whether you obey him or not. कि आप उसके प्रति आज्ञा पालन करेंगे या नहीं करेंगे। No, when everything is perfect in our life, जब आपकी जिंदगी में सब कुछ सही होता है, it is easy to obey God. तो ये आसान है परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना। But when things are not working properly for you, लेकिन जब जिंदगी में जब कार्य आपके प्रति सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब will you obey God? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा पालन You करेंगे? know, will you obey only when things are working properly for you? जब सब कुछ आपके लिए वो सही रहेगा, तो क्या आप परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन करेंगे? No. Even when things are getting difficult in our life, यहाँ तक कि जीवन में कठिनाइयां हैं तो भी, that is only for a period of some time. और वो कुछ समय के लिए, God wants to test your heart. He wants to see whether your heart is right before God and whether you will be obedient even in times of difficulty. और परमेश्वर इस बात को परखना चाहता है कि सब परिस्थितियों में, और यहाँ तक कि आपके दुख या तकलीफ से भरी हुई जिंदगी के मध्य में, क्या आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं क्या? Yes, He wants to see that you trust God more than your food, than the word of God. और इस बात को देखना चाहता है परमेश्वर कि भोजन से ज्यादा आप परमेश्वर पर निर्भर हैं क्या, विश्वास करते हैं क्या? Yes, every day God tests your heart. हर एक दिन परमेश्वर आपके दिल की को परखता है, जांचता है। Yes, every day He tests your heart. हर एक दिन आपके दिल को परमेश्वर जांचते हैं। That is why we have to examine our heart every day. इसीलिए हमको प्रतिदिन अपने मन, अपने हृदय, दिल को जांचने की जरूरत है। In the light of God's word, परमेश्वर के वचन के रोशनी में are we humble before the presence of God? और क्या परमेश्वर के वचन रूपी प्रकाश, उसकी रोशनी के अंदर हम क्या नम्र दीन हैं? God always looks at your heart. आओ, परमेश्वर हर समय आपके दिल के तरफ देखता So है। it is important that you obey God even the times of trials and temptation. तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के परीक्षाओं में, परख के दरमियान परमेश्वर के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी रहें। That is why God allows you a time of going into the wilderness. इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में कई बार जंगल के मार्ग से गुजरने वाले परिस्थिति को अनुभव में ले जाता है। No, first to humble you, पहला तो आपको नम्र बनाए, then second to see whether your heart is right before Him in the light of His word. और दूसरी बात कि परमेश्वर के वचन के रोशनी में, प्रकाश में आपका दिल सही है कि नहीं। Even in the times of trouble, यहाँ तक कि पीड़ाओं और दुखों के मध्य में भी whether your heart is right and obedient to God. आपका दिल परमेश्वर के लिए सही और आज्ञाकारी है कि नहीं। Yes, that is more important. यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। More than your physical bread, your spiritual bread, which is the word of God, is important. और इसीलिए आपके शरीर के भोजन जो रोटी है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन। Why does He do these two things? और ये दो बातें क्यों करनी है? Because He wants you to enter the promised land. क्योंकि वो उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to enter the promised land? कितने लोग परमेश्वर के उस देश, प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहते हैं? Hallelujah. You want promised land in your life? क्या अपने जीवन में प्रतिज्ञा का देश चाहते हैं? You want abundance in your life? क्या अपने जीवन में बहुत आयत आशीष चाहते हैं? The promised land promised of milk and it was a land flowing with milk and honey. और वो ऐसा देश है जिसमें मधु और दूध की नदियां बहती हैं। Yes, God wants to take you to a place of blessing. परमेश्वर आपको वैसे ही वाले आशीष के नजदीक वहां ले जाना चाहता है। Important is you have to put your priorities straight in your life. और जो बात है वो ये कि अपने जीवन में
प्राथमिकता किन चीजों को आप दें? Whether physical food is important or spiritual food is आप important. शारीरिक भोजन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं या आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दे When रहे you हैं? humble yourself, जब अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, when the spiritual food becomes important than your physical food, जब आत्मिक भोजन आपके लिए शारीरिक भोजन से बढ़कर महत्वपूर्ण बन जाएगा, if your heart is obedient before God, जब आप परमेश्वर के सामने आपका दिल, आपका हृदय आज्ञाकारी हो जाएगा, then you will go into a place of blessing. तब आप उस आशीष के स्थान पर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to go into the place of blessing in your कितने life? लोग आशीष के स्थान पर जाना चाहते हैं? Then tell God, Lord, कहें प्रभु से आज, let humble myself, बोलिए प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, search my heart, मेरे हृदय को जांच प्रभु, turn my life. मेरे जीवन को बदल दे प्रभु। I want to enter the promised land. मैं प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना चाहता हूँ। I want to go to the place of anointing. मैं अभिषेक के स्थान पर जाना चाहता हूँ। Lord, let not my physical food become more important than my spiritual food. बोलिए प्रभु जी, मेरे जीवन में शारीरिक भोजन आत्मिक भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण न बने। Let us all stand. आइए स्थानों में Tell God. कहते हुए, Lord, I want an anointing upon my life this morning. मेरे जीवन में आज जो आशीष अभिषेक है, Yes, Lord. I want an anointing. मैं अभिषेक को चाहता हूँ। I want the spiritual food more than my physical food. और शारीरिक भोजन से ज्यादा आत्मिक भोजन मैं चाहता हूँ। If you want the spiritual food, यदि आत्मिक भोजन आज आप चाहते हैं, then come forward. सामने आ जाए। God wants to anoint you this परमेश्वर morning. आपको अभिषेक करना God चाहता wants है। to do something special in your life. आपके जीवन में परमेश्वर God wants to do something special in your life. आपके जीवन में कुछ अद्भुत God wants to anoint you this morning. आज किसी को He's परमेश्वर saying आपको spiritual food is more important than your physical क्या food. आत्मिक भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है शारीरिक भोजन से? Yes, tell God, tell God, tell God. Yes, tell God. Lord, I don't want physical food, Lord. प्रभु मैं शारीरिक भोजन नहीं चाहता This प्रभु। morning I want spiritual मैं food. आत्मिक भोजन चाहता हूँ खड़े हो प्रभु। जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए. Oh Jesus, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We want your spiritual food, Lord. आपके आत्मिक We want your spiritual food, आत्मिक Lord. भोजन We want your spiritual food, Lord. We have come here for a spiritual food, आत्मिक Lord. भोजन के लिए हम Touch आए us, प्रभु। touch us, Lord. 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 We want a physical. We don't want physical food, Lord. ओ हमें शारीरिक भोजन नहीं चाहिए प्रभु। Jesus, 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 Jesus. Touch her, Lord. 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 Oh, Rabba Shikalaba Shantaraba. Oh, Rabba Shikalaba Shantaraba. Oh, receive, receive, receive. Oh, grant kariye, grant kariye, grant kariye, grant kariye, grant kariye, grant kariye. Jesus, Jesus. Touch her. मैं आके पकौड़ा Jesus, 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 Jesus. Touch her, Lord. 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 Receive, 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 receive the power of God. Receive the power of God. Receive the power of God. Jesus, Jesus, touch her, Lord. Touch her, Lord. Touch her, Lord. Touch her, Lord. Receive, 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 Lord. Receive, Lord. Receive, 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 Lord. Receive, receive, receive this morning. Yes, Lord. Yes, Lord. Let them receive, 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 Lord. Oh, Rabashita. Oh, Rabashita. Oh, Rabashita. Oh, Rabashita. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Touch the Lord. 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 Jesus. 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 Touch him, Lord. 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 Grant kariye, grant kariye, grant kariye. Oh, Rabashita. Oh, Rabashita. Oh, Rabashita. Oh, Rabashita. Jesus. 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 Jesus.
Jesus. Yes, Lord. Let your fire touch. Let your fire come upon them. Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you and we praise you for this morning.
इस सुबह आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। More than our physical bread, हमारे शरीर की रोटी से ज्यादा your spiritual bread is वो important. हमारी आत्मिक रोटी जरूरी है प्रभु, So that you take us to a place of milk and honey. जिससे आप हमें दूध और मधु की धारा का स्थान पर ले We जाएं। want to go to the place of milk and honey. उस मधु और दूध की धारा के स्थान पर जाना चाहते हैं प्रभु, Take us to that place. उस स्थान पर हमें ले चल प्रभु। Yes, Lord. We have come here to humble ourselves. हम यहाँ पर अपने आप को नम्र करने के We लिए have come here in obedience in our heart to be able to go to the place of blessing to the promised हम land. यहाँ पर प्रभु आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए आए कि उस स्थान पर हम पहुँच सके। Thank you and we praise you and we bless you. हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। Amen.